राधे राधे सभी भक्तों को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम और शरद पूर्णिमा की सभी को खूब खूब बधाई हो। आज हम जानेंगे कि 2025 में शरद पूर्णिमा कब मनाई जा रही है और किस प्रकार शरद पूर्णिमा को मनाते हैं, इसका क्या महत्व होता है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व माना जाता है। शरद पूर्णिमा को ही कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा तथा रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी, इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। उनकी कृपा से सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा की रात का बहुत ही महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। चंद्रमा 16 कलाओं के साथ विराजमान होते हैं तथा पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं, इसलिए उस दिन चंद्रदेव की पूजा करने का, माँ लक्ष्मी की पूजा करने का बहुत महत्व होता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान मानी जाती हैं। यही वजह है कि इस दिन खीर बनाई जाती है और रात में चंद्रमा की रोशनी में उसे रखा जाता है। खीर में चांद की रोशनी पड़े और इससे अमृत का प्रभाव उस खीर पर भी पड़ता है, इसलिए सभी को खीर का प्रसाद बनाकर चांद की चांदनी में रखना चाहिए। ब्रज में तो अपने ठाकुर जी को भी सफेद वस्त्र धारण करा के ऐसी जगह उन्हें विराजमान करते हैं कि चंद्रमा की चांदनी हमारे ठाकुर जी पर पड़े और उस खीर पर पड़े। वहीं पर भगवान का भोग लगाकर मधुर भजनों का गायन किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था, इसलिए भगवान की रास लीला के गायन का विशेष महत्व होता है तथा गोपी गीत गायन का भी विशेष महत्व शरद पूर्णिमा पर होता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के भजनों का गायन शरद पूर्णिमा पर करने से राधा रानी और कृष्ण कन्हैया की कृपा उन भक्तों पर सदैव बरसती है। शरद पूर्णिमा पर कुछ अद्भुत उपाय करने से भगवान की असीम कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। तो आइए जान लेते हैं उन उपायों को जिनसे भगवान की कृपा सभी को प्राप्त हो। तो शरद पूर्णिमा का सबसे पहला और मुख्य उपाय यह है कि उस दिन खीर अवश्य बनाएं, क्योंकि दूध, चावल और चीनी जो सफेद रंग की होती है वह चंद्रमा के कारक माने जाते हैं, चंद्रमा के स्वरूप होते हैं, इसलिए खीर अवश्य बनाएं। और चीनी की जगह यदि आप मिश्री डाल सकते हैं तो मिश्री डालें, और गाय का दूध हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का भी बहुत बड़ा संबंध है शरद पूर्णिमा से और भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय गाय मानी जाती है। तो गाय के दूध से बनी खीर भगवान को अति प्रसन्नता देती है। और उस दिन स्फटिक माला से ओम सोम सोमाय मंत्र का जाप करें, इससे चंद्र दोष को शांति मिलती है और चंद्रमा की पूजा अवश्य की जाती है, अर्घ दिया जाता है। इससे जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा क्षीण होता है वह मजबूत हो जाता है और चंद्रमा की कृपा से वह शीतलता प्राप्त करता है तथा उसका मन शांत रहता है। और उस दिन स्नान दान करने का भी विशेष महत्व होता है। सफेद रंग से युक्त पदार्थ को उस दिन दान अवश्य करना चाहिए तथा पवित्र नदी में यदि आप स्नान करें तो पवित्र नदी में स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि बहुत जगह पर शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान आरंभ हो जाता है, इसलिए किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करके श्री विष्णु भगवान का, लक्ष्मी जी का, श्री चंद्रदेव का तथा श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करें। इन सभी की कृपा शरद पूर्णिमा पर विशेष बरसती है। और खीर को किसी बर्तन में भरकर, यदि आपके पास चांदी का कोई पात्र है तो उसमें भरकर आप चांद की चांदनी में रखिए, नहीं तो मिट्टी के बर्तन में भी आप भर के भगवान का भोग लगा सकते हैं। चंद्रदेव के सामने
खीर का भोग लगाएं। अब हम जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा की जो पूजा है 2025 में कब करनी है। तो 2025 में 6 अक्टूबर को पूर्णिमा शुरू हो रही है दोपहर 12:15 बजे से और 7 अक्टूबर की सुबह 9:15 बजे तक रहेगी। इसलिए शरद पूर्णिमा का व्रत पूजा सभी भक्त लोग 6 अक्टूबर को करेंगे, क्योंकि रात्रि की पूजा महाफलदायी होती है शरद पूर्णिमा की। इसलिए 6 अक्टूबर को हम शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाएंगे और 7 अक्टूबर को स्नान दान आदि आप कर सकते हैं। 7 अक्टूबर से कार्तिक स्नान आरंभ हो जाएगा। तो बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी मैया की जय हो।